नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, जैसा कि इस थंबनेल को देख रहे हैं, 400 साल बाद जी हाँ दोस्तों, धन का गुब्बारा फूटेगा। डबल महापुरुष राजयोग, तुला राशि तुला लगन के लिए। दोस्तों, इस तरह की स्थितियाँ बामुश्किल बनती हैं। बहुत ही अवधि के बाद इस तरह का मौका आ रहा है कि डबल महापुरुष राजयोग बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इसे बिना स्किप किए हुए देखें। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन भी है, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन का बटन दबा दिया करें, अन्यथा आपको कई बार लेटेस्ट अपडेट्स मिलते नहीं हैं। देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य, दो बड़े ग्रह, दो शुभ ग्रह। जी हाँ दोस्तों, सभी ग्रहों में से जो शुभ ग्रह हैं वह शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति ही हैं। दोनों आपके लिए महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शुक्र 2 तारीख से मालवीय नामक राजयोग बनाएंगे और देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग तो बना ही रहे हैं। जब दो ग्रह इस तरह की स्थिति में हो, हमने अक्सर पाया है ये राजा महाराजाओं की कुंडलियों में योग होते हैं। जो व्यक्ति उच्च पद आसीन होते हैं, समाज में कोई कंट्रीब्यूशन कर जाते हैं, अपना नाम अमर कर जाते हैं, इवन उनकी कुंडलियों में ऐसे योग होते हैं। कहना ये होगा कि जो इतिहास रच जाते हैं उनकी कुंडलियों में, उनके होरोस्कोप्स में, उनके बर्थ चार्ट में इस तरह के योग बना करते हैं। और तुला लगन तुला राशि वालों, ये आपके लिए ऐसा समय है जब आप पिछले काफ़ी महीनों से वेट एंड वॉच की पोजीशन में थे। भी आज कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि शनि बहुत अच्छे हैं आपके लिए। शनि अगर अच्छे ना होते तो मैं ये बात ना कहता। आप जब कंसल्टेंसी लेते हैं, मुझसे बात भी करते हैं, तो मैं यही कहता हूं कि बस आपके लिए इससे बेहतर समय नहीं होता, क्योंकि 30 साल बाद यहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं। साथ में बताना चाहता हूं आपको, शनि आपको कई तरह के बंधनों से मुक्त भी कर जाएंगे। जून 2027 को जब यहाँ से शिफ्ट होंगे, कौन से बंधनों से मुक्त करने वाले हैं, एक पंक्ति में बताना चाहता हूँ आपको। एक तो कर्जा है जिन मेरे भाई बहनों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कर्ज एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी प्रॉब्लम है, भगवान किसी को इसमें ना डाले अगर आपकी उतनी इनकम नहीं है। कई बार होता है, स्थितियां हमें उस तरह के चक्रव्यूह में फंसा देती हैं कि हमें कर्ज पर कर्ज लेना ही पड़ता है। ग्रह चक्र होता है, और ये शनि आपको कर्जे से तो निजात दिला देंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं दोस्तों। ये शनि आपको कोर्ट कचहरी से भी निजात दिला देंगे। भले कितना ही वकील कहते हो नहीं ये मुश्किल है, या आप हार चुके हों कोर्ट के चक्कर काट काट के, याद रखिए शनि कोर्ट में लेकर भी जाते हैं, वहाँ से उभारते भी हैं। कहने के मेरे अभिप्राय ये हैं कि आपको शत्रु हंता तो बनाते ही बनाते हैं। ये अक्सर हम इस तरह की चर्चा करते आए हैं, और ये शनि शिफ्ट होने से पहले तो ज़रूर ऐसा करके जाएंगे। बल्कि कोई मांगलिक कार्य भी करवाया करते हैं, कोई उपलब्धि भी दिया करते हैं। जिनको नौकरी की खासकर तलाश है या जिनकी नौकरी चली गई है, उनके लिए नौकरी का प्रबंध भी करते हैं। बस एक ही बात होती है, विलंब उनकी कुंडली में देखा जाता है जिनकी कुंडली में 6ठे भाव में या 12 नंबर की राशि में जहाँ पर अशुभ ग्रह बैठे हों। बस इतना, उनके लिए थोड़ा विलंब होता है, परंतु काम तो सभी के तुला राशि तुला लगन वालों के सिरे चढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन 5 महापुरुष राजयोगों में से 2 ये महापुरुष राजयोग जो बन रहे हैं। शुक्र के कारण मालवीय महापुरुष राजयोग, गुरु के कारण ये हंस महापुरुष राजयोग। इसका फलित आपको बताते हैं। देखिए, बुध अभी 7 सितंबर को विपरीत राजयोग बनाएगा, कन्या राशि में आएगा, जो पहले ही मैंने दिखा दिया, क्योंकि 2 सितंबर से शुक्र आ जाएंगे तुला राशि में। तो हमने सोचा कि सितंबर के महीने की बात हो रही है, तो यहाँ पर
बुध की बात भी करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बुध आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। जब दो दो इस तरह के राजयोग बने हों, भाग्य प्रबल हो, अपनी राशि में उच्च का हो भाग्य स्थान का मालिक, तो सितंबर से दोस्तों 2 सितंबर से बल्कि शुक्र के कारण भी आपकी स्थितियां बहुत बेहतर होती हैं। खासकर लव लाइफ बेहतर होता है, भौतिक सुख मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, भौतिक सुखों के कारक हैं शुक्र, प्यार मोहब्बत के कारक हैं। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बेहतर होता है। और पुरुषों की कुंडली में शुक्र तो पत्नी के कारक होते हैं, तो आपके जो ग्रह लक्ष्मी हैं उनके कारण भी आप सुखी महसूस करेंगे। तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, भौतिक सुख मिलते हैं, नया वाहन नई गाड़ी का सुख बन जाता है। इस तरह के योगों में आप इस अवधि में चांसेस प्रबल रहेंगे। जब तक गुरु 31 अक्टूबर तक यहाँ पर हैं, अश्लेषा में हैं, जी हाँ बुध के नक्षत्र में हैं, और बुध उच्च के हो चले हैं 7 सितंबर से, तो यकीन मानिए ये विदेशों से भी लाभ दिलाएगा। ये आपकी एमएनसीज में काम करने की जो इच्छा है वह पूर्ण करता है। जो न्यूली क्वालिफाइड पर्सन्स हैं, बैचलर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एमएनसीज में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए गुरु ऐसी स्थिति में है, बुध के साथ संबंध बनाया हुआ है, और बुध फर्स्ट वीक में 12वें भाव में, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाला है गुरु, जिससे धन की स्थिति बेहतर होती है। धन के कारक होकर पंचम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखते हैं। धन के कारक की ये दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर, गुरु की दृष्टि वैसे ही अच्छी होती है, तो धन आता है। कुटुंब में मांगलिक कार्य के योग, यहाँ शुक्र का पूरा रोल रहेगा, क्योंकि लग्नाधिपति हैं, राशिपति हैं, लगन में बैठे हैं, तो समाज में प्रतिष्ठा, स्त्री वर्ग में आपकी साख प्रबल होती है, डेवलप होती है, आपके अधूरे कार्य संपन्न होते हैं। कोई भी कार्य में अगर आप हाथ डाल लेंगे, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दुविधा ज़्यादा देर आपको आए। कोई दुविधा आती भी है, वो टेम्परेरी आपकी महादशा अंतरदशा के कारण हो सकता है। अक्सर मैंने कमेंट्स देखे हैं आप लोगों के, ज़्यादातर पॉजिटिव होते हैं। एक आध व्यक्ति जब कमेंट करता है तो दिल में एक टीस सी होती है, क्योंकि क्यों इस व्यक्ति का कार्य पूर्ण नहीं हो रहा। क्योंकि तुला राशि, तुला लगन के लिए मैंने बताया 3 जून 2027 तक राजयोग पीरियड है शनि के कारण। तो अब गोचर जब अच्छा होता है दूसरे ग्रहों के कारण, जैसे बुध, शुक्र और गुरु के कारण, केतु के कारण, खासकर सूर्य भी अपनी राशि में है। सूर्य और केतु में अभी डिफरेंस काफ़ी हो चुका है डिग्रीज का। तो सूर्य अब 11वें भाव का फल देने वाले हैं। 17 सितंबर तक बड़ा लाभ होगा। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण सूर्य भी करते हैं। अब सरकारी तंत्र से कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिग्रीज वाइज केतु काफ़ी आगे निकल चुका है। हालांकि बुध यहाँ पर है केतु के साथ, तो अगर बुध की महादशा अंतरदशा है, आपको केतु के उपाय कर लेने चाहिए 6 तारीख तक, कम से कम 6 सितंबर तक। एनीवेज, गुरु के कारण धन की शक्ति आपकी बढ़ती है। गुरु की दृष्टियों की बात ना हो तो ये फलादेश अधूरा हो जाता है। 4th हाउस के ऊपर दृष्टि, आप कहेंगे नीच की दृष्टि, परंतु गुरु की दृष्टि शुभ ही होती है। मैंने एक्सपीरियंस में पाया है, 4th हाउस को गुरु देखें तो यहाँ पर आपका कल्याण होने वाला है, मातृ सुख मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े। और 10th हाउस में उच्च का गुरु हो किसी का, तो व्यक्ति का सम्मान होता है, राज दरबार में सम्मान होता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्टेटस बढ़ता है। आपको अच्छा सलाहकार नामांकित किया जा सकता है, अच्छी पोस्ट पर नामांकित किया जा सकता है, उच्च पद मिल सकता है। शुक्र के कारण तो भौतिक सुख मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसकी चर्चा की। और शुक्र आपकी पर्सनैलिटी में भी एक निखार सा लाता है। आपकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी हो जाती है इस अवधि में। लग्नेश लगन में हो तो आप की स्पीच बहुत बेहतर हो जाती है। और मंगल का प्रभाव भी देखने को मिलेगा आपको। नीच भंग राजयोग बनाने वाले हैं 18 सितंबर से। तो स्थितियां सितंबर के शुरुआत से ही, आज से 1 सप्ताह बाद 2 सितंबर से ही, जब डबल महापुरुष राजयोग बन जाएंगे शुक्र और गुरु के कारण, तो आपको किस बात की चिंता।
मुझे नहीं लगता किसी तरह का टेंशन तनाव शेष रहना चाहिए। शुक्र ही काफ़ी होता है। अकेला मालवीय नामक राजयोग ये संसारिक सुख देने वाला है। संसार में आपका विचरण इस तरह से होगा जैसे कि राजा यहाँ पर अवतरित हुए हैं समाज में। आप अपना कल्याण करेंगे, लोगों का भी कल्याण करेंगे, क्योंकि गुरु की स्थिति इस तरह की है। गुरु का केंद्रीय प्रभाव लगन के ऊपर हो तो आप हम्बल होते हैं, आप हम्बल रहते हैं, आप में टीम लीडर क्वालिटीज़ निखर कर आती हैं। शुक्र भी तो यही कर रहे हैं, आपका ऑरा मैग्नेटिज्म पॉजिटिव कर रहे हैं शुक्र। दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस अवधि में तुला राशि में, अपनी राशि में, और यहाँ पर शनि दोस्तों उच्च के होते हैं और शनि छठे भाव में राजयोग कारक हैं। शनि को भी स्ट्रेंथ शुक्र दे रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन डिटेल में नहीं जाते, टेक्निकल वीडियो हो जाएगा। यहाँ पर उस तरह के सूत्रों की बात मैं अक्सर नहीं किया करते। हालांकि दूसरे चैनल पर हम इसकी चर्चा शुरू करेंगे, डिटेल बात करेंगे। कई तरह के ऋषि मुनि हुए हमारे, फल दीपिका के मंतेश्वर, सारावली, प्राशर ऋषि, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी और भृगु जो नाड़ी ज्योतिष वाले हैं, सभी की चर्चा हम दूसरे चैनल शुरू करने जा रहे हैं। उस चैनल में तो डिटेल्स जिसने देखनी है, सीखनी है, समझनी है, उस चैनल को रेफ़र किया करें। अभी उसमें अभी काम शेष है। तो मैं बता रहा था, गुरु और शुक्र के कारण आपके भौतिक सुख बढ़ेंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कामयाबी वो रास्ते आपके लिए बन जाएंगे जहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा। कैरियर को लेकर कोई परेशानी है वो तो दूर होती ही होती है। और दाम्पत्य जीवन, भौतिक सुख, सभी ये मिले हुए हैं, कोई अलग नहीं है। पारिवारिक जीवन अच्छा होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बुध और शनि का संबंध दोस्तों विदेशों से खास लाभ के योग बनाता है फर्स्ट वीक से। बुध जब 12वें भाव में आएगा, ये आपकी नींद अच्छी करता है, आपके ख्वाब अच्छे करता है बुध खासकर। आपकी कंजुगल लाइफ बेहतर होती है। शुक्र भी यही कहते हैं। शुक्र सप्तम भाव को देखे तो डेफिनेटली स्त्री सुख मिलता है आपको, समाज में प्रतिष्ठा और आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक सी रहती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मिक बल से सराबोर रहेंगे इस अवधि में। तो धन की स्थिति बेइंतहा बेहतर हो। शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव, नवम दृष्टि छठे भाव से, जैसा कि शुरुआत में बताया शनि ही काफ़ी हैं। हालांकि गुरु का प्रभाव भी है, छठे भाव का मालिक छठे भाव को देखे तो नौकरी का भाव भी है छठा भाव। तो सर्विस रिलेटेड मैटर्स में कोई कहीं अड़चन है, सर्विस को लेकर कोई कोर्ट कचहरी है, उसमें भी आपको बाहर निकालते हैं इस तरह के राजयोगों में। गुरु मार्गी हैं, याद रहे, मार्गी गुरु, उच्च का गुरु, 10th हाउस का गुरु कहीं भी कैसे भी बैठा हो, किसी भी लगन राशि की बात करें तो ये राजा बना ही देता है। हालांकि तुला लगन के लिए अकारक ग्रह है, फिर भी है तो गुरु ना, देवगुरु बृहस्पति बुरा नहीं करते। और शनि के साथ संबंध है, शनि राजयोग कारक है, इसलिए गुरु तुला लगन राशि के लिए भी अच्छे हैं, तुला राशि के लिए तो है ही बहुत बेहतर। एनीवेज, आज चर्चा में इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।